वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स की और शुरुआत करेंगे इस पहली खबर से। यूपी के 7.5 लाख स्नातकों को प्रशिक्षु भत्ता देगी योगी सरकार। तो जो भी छात्र बीए, बीएससी या बीकॉम किए हुए हैं उनको अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा और इसी बीच उन्हें भत्ता भी दिया जाएगा। तो लगभग 9,000 रुपये इन्हें भत्ता दिया जाएगा 1 साल के लिए और इसी बीच इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कोशिश है बेरोजगार युवाओं को साधने की। लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों में भर्तियां लटकी हुई हैं, उसे क्लियर करने की ज़रूरत है। परमानेंट सरकारी नौकरी देने की ज़रूरत है। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, पीसीएस-जे व बिहार पीसीएस परीक्षा की तारीख टकरा गई है और अभ्यर्थी इससे परेशान हो गए हैं। एक ही दिन परीक्षा के आयोजन से अभ्यर्थियों को उठाना पड़ेगा नुकसान। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों ने ट्विटर पर मुहिम छेड़ी है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दोनों परीक्षाएं देते हैं, पीसीएस-जे उत्तर प्रदेश का और बिहार का पीसीएस। दोनों परीक्षाएं एक ही दिन होने जा रही हैं। 12 फरवरी को ये परीक्षा है। दोनों बड़ी परीक्षाओं के परस्पर टकराव से अभ्यर्थियों को दोनों में से किसी एक परीक्षा से वंचित होना निश्चित है। इसी के साथ साथ 14 पदों के लिए इंटरव्यू 30 और 31 जनवरी को होगा यूपीपीएससी का। सीधी भर्ती के 14 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 30 व 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कराया जाएगा। चिकित्सा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन के 3 पद व प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला निदेशक मशीन शॉप के 7 पदों का साक्षात्कार 30 जनवरी को होना है। अगली अपडेट है, यूपी टेट से गुजर गया 1 साल। 6,60,000 अभ्यर्थियों को यूपी टेट के प्रमाण पत्र का अभी भी इंतजार है। बात हो रही है यूपी टेट 2021 की। बीएड के छात्रों का पेपर 1 का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। मामला था बीएड वर्सेस बीटीसी का। राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया और उसी ऑर्डर को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई, जिसकी वजह से बीएड के प्रमाण पत्रों को रोक दिया गया। छात्रों को अभी भी अपने प्रमाण पत्र का इंतजार है। प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब मामले को क्लियर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुन लिया है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अगले महीने फरवरी में ऑर्डर आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद डिसाइड होगा कि बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा और उसी हिसाब से आगे के फैसले लिए जाएंगे कि इनको प्रमाण पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अन्य राज्यों में भी जो मामले हैं बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर, ये सारे के सारे अब समाप्त हो जाएंगे। बात करें यूपी टेट 2023 के नए नोटिफिकेशन की, तो ये अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा। आयोग के गठन के बाद यूपी टेट का विज्ञापन जल्द देखने को मिलेगा। अभी आयोग गठन में समय है, मई तक आप मान सकते हैं कि आयोग बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर विज्ञापन देखने को मिलेंगे। छात्रों की मांग है कि परीक्षा तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द हो और विज्ञापन में पदों की संख्या में वृद्धि हो। तो कल युवा मंच की तरफ से ज्ञापन दिया गया महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी को और इसमें मांग की गई कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को 2022 के विज्ञापन में जोड़ा जाए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने ज्ञापन महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा को सौंपा। अनिल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों के पदों को खत्म कर दिया है, इसके बावजूद ये अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। वहीं सरकार से आजीविका का हवाला देकर मानदेय पर रखने की भी मांग ये कर रहे हैं। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हो सकेंगे। कहा कि चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पदों का दियाचन मांगकर उसे शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 8300/2016 संजय सिंह वाले मामले में ये साफ कर दिया कि तदर्थवाद को समाप्त किया जाए और तदर्थ शिक्षकों को 2021 टीजीटी पीजीटी में एक बार मौका दिया गया था भारांक के साथ कि जो पास होंगे वही अपने पद पर बने रह सकते हैं। कुछ गिने चुने लोगों को ही नियुक्ति मिली, बाकी अभी भी असफल होने के बावजूद या फॉर्म न भरने के बावजूद भी अपने पद पर बने हुए हैं। इसी वजह से देख सकते हैं कल विजय किरण आनंद IAS महानिदेशक स्कूल शिक्षा को युवा मंच की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई गई थी और छात्रों ने भी कहा कि 1 वर्ष पूरा हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा इस पर कोई गंभीर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। प्रबंधकों द्वारा भाई भतीजावाद आज भी जारी है और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य सहित आला अधिकारी मिलकर नियमों को ताक पर रखते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अरसे से चला रहे हैं। तो मांग की गई है कि जल्द से जल्द
तदक शिक्षकों के पदों को रिक्त माना जाए, इनकी सेवा समाप्त की जाए। सन 2000 के बाद जितने भी तदक शिक्षक नियुक्त हुए हैं अपने पद पर नहीं रह सकते हैं और ये अपने पद पर बने रहें, ये न्यायोचित नहीं है। परीक्षा तारीखों को लेकर भी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम में डिले होना तय है। इसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्ज़ाम भी लटक गया है और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष फरवरी में रिटायर हो जाएंगे। इसी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी लटकती जा रही है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और इन छात्रों को भी अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब 8 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये परीक्षाएं पुराने आयोग से होंगी या फिर ये भी नए आयोग से होंगी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है। छात्रों की मांग तो यही है कि पुराने आयोग से परीक्षाओं को कराया जाए, जो विज्ञापन जहां से आए उसकी परीक्षा वहीं से हो तो बेहतर है, लेकिन सरकार इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है। बोर्ड का गठन हो नहीं पा रहा है, अध्यक्ष रिटायर हो जाएंगे, फिर उनकी नियुक्ति में कितना समय लगेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और मई तक नया चयन बोर्ड भी बन जाएगा तो हो सकता है अब परीक्षाएं उसी से कराई जाएं। आज की लास्ट अपडेट है दोस्तों, वीडियो 2018 री एग्ज़ाम से संबंधित परीक्षा कराने वाले एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जोरों शोरों पर है। 3 एग्ज़ाम की एजेंसीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, इसमें से एक को जल्दी फाइनल कर लिया जाएगा। मई तक दोस्तों आपकी परीक्षा की संभावना पूरी है। बजट के लिए पत्र शासन को दे दिया है, तो अब आप मानकर चलें कि ज़्यादा समय नहीं है परीक्षा में। पेट 2022 रिजल्ट की बात करें तो लगातार इस पर काम हो रहा है। रिजल्ट आपका बनकर तैयार है, बस 1 से 2 दिन और लगेंगे और रिजल्ट आपके सामने होगा। UPSSC का कोई भी काम हो 1-2 दिन 3 दिन तो डिले होना स्वाभाविक है। तो मानकर चलें कि कल से परसों तक, आज भी आपका रिजल्ट आ सकता है लेकिन कल परसों तक मानकर चलें रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद पूरा फोकस होगा वीडियो 2018 पर। जैसे ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी के चयन का काम फाइनल होता है आपको एक बार ज़रूर अपडेट किया जाएगा। मई से जून तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये रही दोस्तों आज के वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।